पहले मुझे क्या लगता था ना कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ हमारे आउटर लुक्स जैसे स्टाइलिश कपड़े, शूज और हमारी फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड होता है। यानी कि अगर आप स्टाइलिश कपड़े पहन लो, ब्रांडेड शूज पहन लो, अच्छी सी परफ्यूम लगा लो तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाओगे। बट आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि ये सब चीज़ें पर्सनालिटी का एक पार्ट ज़रूर है, लेकिन सिर्फ इनसे अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनना एकदम गलत है। लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली पर्सनालिटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वन इज इनर पर्सनालिटी एंड वन इज आउटर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी हमारे फिजिकल अपीयरेंस और आउटर लुक से रिलेटेड होती है, यानी कि जो लोग पहले देखते हैं, जैसे आपका स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और आपके इंटरेक्ट करने का तरीका। और इनर पर्सनालिटी हमारे थॉट्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। दोनों ही पार्ट्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे 8 टिप्स जो आपकी इनर क्वालिटीज को डेवलप करके आपकी पर्सनालिटी को और भी अट्रैक्टिव बनाएंगे। लास्ट में एक बोनस टिप है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको लगता है कि आउटर पर्सनालिटी पर भी एक वीडियो होनी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो, तो कमेंट कर दीजिए आई एम रेडी। नंबर 1, वर्किंग ऑन सेल्फ स्टीम। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप या प्रोफेशन से हो, अगर आप खुद को पसंद नहीं करते और खुद को अप्रिशिएट करने के बजाय हमेशा क्रिटिसाइज ही करते आए हैं, मतलब आपके अंदर की आवाज़ कॉन्स्टेंटली कहती रहती है कि मैं तो स्टूपिड हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझसे कुछ ठीक नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ, मतलब कुछ ऐसी नेगेटिव बातें, तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है और आपकी पर्सनालिटी को कभी भी एक गुड पर्सनालिटी नहीं बनने दे सकता। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए। चाहे आपकी अचीवमेंट्स छोटी हो या बड़ी, डजेंट मैटर। अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट कीजिए और उन्हें इम्प्रूव कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके मुझे ऐसी 5 चीज़ें बताइए जो आपको अपने बारे में पसंद है। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए और खुद को मोटिवेट कीजिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग क्यों न हो। ओप्रा विनफ्री कहती है, बिलीव इन योर सेल्फ इवन व्हेन नो वन एल्स डज। आपके अंदर जो आवाज़ चल रही है ना, उसे ध्यान से सुनिए कि आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। बाहर वालों को छोड़िए, आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं, अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, उस पर ज़रा ध्यान देना शुरू कीजिए, उसे चेंज कीजिए। अपनी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपने आप को पॉजिटिव नोट्स लिखना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना लाइक सोलो ट्रैवलिंग, एंड अपने रूम या वर्किंग प्लेसेस में पॉजिटिव स्टिकी नोट्स लगाना, खुद को लव लेटर्स लिखना। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती है अपने सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने में। याद रखो, यू आर इनफ, अपने आप पर बिलीव करो। और अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नंबर 2, बी योर सेल्फ, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक आप ही हैं जो आप जैसे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप चाहे जहाँ भी हो, चाहे अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ या फिर कलीग्स के साथ, आप हमेशा एकदम नेचुरल रहें। जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही रहें और नेचुरल रहते हुए अपनी हैबिट्स और थॉट्स को लगातार बेहतर बनाते रहें। बस इतना ही तो करना है आपको। नेचुरल रहिए, मतलब जैसे हैं वैसे रहिए और किसी की कॉपी बनने की बजाय खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए इम्प्रूव करते रहिए। शायद फेक होने से आपको टेम्पररी अट्रैक्शन तो मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि ये रियल नहीं है इसीलिए इट्स नॉट गुड फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं जो हमेशा परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, आपको एकदम पिक्चर परफेक्ट। शुरू में तो आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये फील होने लग जाएगा कि वो रियल नहीं है और आप उनसे कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हो। ऑन द अदर हैंड, जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो अपने फेलियर्स, अपने मिस्टेक्स, अपने अप्स एंड डाउन्स को आपके साथ शेयर करता है, तो आप उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हो, उनसे कनेक्ट कर पाते हो और उन्हें ज़्यादा पसंद करते हो। इसीलिए जब आप अपने आप को ऑनेस्टली प्रेजेंट करते हो तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप ही अट्रैक्टिव बन जाती है। सो बी योर सेल्फ। नंबर 3, चैलेंज योर कंफर्ट जोन। अगर आप हमेशा वही चीज़ें करते रहोगे जिनमें आप कंफर्टेबल है, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर एक्सप्लोर करना है तो बाहर निकलना ही होगा अपने कंफर्ट जोन से। आप डेली का एक कमिटमेंट बना लो कि आज मुझे एक ऐसा काम करना है जो मैंने आज तक नहीं किया है, जिसको करने में मुझे डर लगता है, चाहे नए लोगों से मिलना हो या कहीं पे जाना हो। कुछ भी ऐसा काम जो मुझे डराता है, जिसका फियर मेरे अंदर है। इसीलिए आप भी नए लोगों से मिलिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए। मान लो आप एक न्यू हॉबी क्लास ज्वाइन करते हो, जैसे डांस या कुकिंग क्लास। वहाँ आप नए लोगों से मिलते हो, उनके एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव सुनते हो, अपने भी शेयर करते हो, तो इससे आपकी थिंकिंग ब्रॉड होती है, आप नए आइडियाज सीखते हो, इससे आपकी पर्सनालिटी भी इंटरेस्टिंग बनती है।
तो फिर लिस्ट बनाइए कि आप किस किस से कब कब और कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो ऐसा हो ही सकता है ना? चलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नए लोगों से मिलने का एक और अच्छा तरीका है सोलो ट्रैवलिंग। अब सोलो ट्रैवलिंग का आइडिया सुनते ही कई लोग थोड़ा नर्वस फील करने लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक्सपीरियंसेस आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे। इससे आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा जो शायद किसी और तरीके से पॉसिबल नहीं है। इससे आपको ये पता चलता है कि आप कितने इंडिपेंडेंट और कैपेबल हैं। तो अगर आपने अभी तक सोलो ट्रैवल ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी जगह पर ही जाना है। अगर आप अकेले सिर्फ अपने साथ किसी कैफ़े या पार्क भी जाते हो तो वो भी सोलो ट्रैवल है। नंबर 4, बी द प्रॉब्लम सॉल्वर। मान लो आपके ग्रुप में 5 लोग हैं और किसी को नहीं पता है और ना ही कोई डिसाइड कर पा रहा है कि खाना कहाँ जाकर खाएं। सब लोग ये कह रहे हैं कि तू डिसाइड कर, नहीं तू डिसाइड कर। लेकिन आप डिसीजन मेकर बनो। आप डिसाइड करो कि यार वहाँ चलते हैं। वहाँ का खाना आपने टेस्ट नहीं किया होगा अभी तक, वहाँ का खाना ना बहुत ही ज़बरदस्त है। आप वो इंसान बनो जो लोगों को सॉल्यूशन दे, ग्रुप को, ऑफिस में लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दोगे। और मान लो आपने 2-3 बार ट्राई किया, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, फिर भी 4थी बार ट्राई करो, 5वीं बार ट्राई करो। व्हाट्स द वर्स्ट कैन हैपन? आप फेल हो जाओगे, आप गलत जवाब दोगे। जब आप गलत जवाब से सीख सकोगे तब आप अगली बार जब जवाब दोगे ना तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड रिमेंबर, हम सब मिस्टेक्स करते हैं एंड ये नेचुरल है, पर उन मिस्टेक से सीखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। नंबर 5, क्यूरोसिटी। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्यूरियस रहना होगा, नई चीज़ें सीखते रहना होगा। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी, कैसे वीडियो एडिट होती है, कैसे थंबनेल्स बनती है, कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है। आजकल हमारे पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है YouTube। जब भी मुझे कोई नई स्किल सीखनी होती है मैं YouTube पे वीडियोस देखकर सीख लेती हूँ, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। हर चीज़ के लिए YouTube पे कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपके पास टाइम कम है लेकिन आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो पॉडकास्ट सुनना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बुक्स हमेशा से नॉलेज का एक बेस्ट सोर्स रही है। रिमेंबर दिस, क्यूरियोसिटी और कंटिन्यूस लर्निंग से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो हर दिन कुछ नया सीखने का एम रखिए, चाहे वो एक छोटा फैक्ट हो या कोई नई स्किल। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस, पॉडकास्ट या बुक्स चूज़ करिए। सीखने के प्रोसेस को एंजॉय करिए, प्रेशर फील मत करिए। बेसिकली अपने लर्निंग्स को दूसरों के साथ शेयर करिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। जस्ट लाइक मैं अपने लर्निंग्स और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। नंबर 6, रेस्पेक्ट एवरीवन। डोंट लुक अप टू एनीवन एंड डोंट लुक डाउन टू एनीवन। अपनी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा किसी को रेस्पेक्ट मत दीजिए और आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी नहीं होना चाहिए जिसे आप रेस्पेक्ट ना दे रहे हो। रेस्पेक्ट इज समथिंग दैट शुड बी गिवन फ्रीली टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस। सोचिए आप ऑफिस में हैं और आपका जूनियर आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। अगर आप उससे पोलाइटली और रेस्पेक्टफुल टोन में बात करते हो तो वो आपको एक लीडर, एक फ्रेंड के रूप में देखेगा, सिर्फ एक सीनियर के रूप में नहीं। वहीं अगर आप घर पे हैं और आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के उनके दिन के बारे में पूछते हैं, उन्हें अटेंशन देते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप उनकी केयर करते हैं। ये रेस्पेक्ट आपके रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। डेली लाइफ में ट्राई करिए कि आप सबसे फ्रेंडली और पोलाइटली बात कर पाएं। एक सिंपल थैंक यू या प्लीज़ कहने से आपको फ़र्क दिखने लगेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने दोस्त या किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं उनकी बात को ध्यान से सुनो और जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहो कि छोटी छोटी चीज़ें आपको सबकी नज़रों में रेस्पेक्ट और प्यार दिलवाएगी और साथ ही आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव भी बनाएगी। नंबर 7, मोल्डेबल माइंड। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर माई फ्रेंड। बी वाटर माई फ्रेंड। मतलब कि हमारी सोच, हमारी अप्रोच पानी की तरह होनी चाहिए, अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल। पानी जिस कंटेनर में डालो उसका शेप ले लेता है, वैसे ही हमें अपने आप को हर सिचुएशन और एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जब आप ऑफिस में हैं तो प्रोफेशनल और फोकस्ड रहना ज़रूरी है, लेकिन जब फ्रेंड्स के साथ हैं तो रिलैक्स्ड और फनी होना इम्पॉर्टेंट है। इसे अडेप्ट करने से आप हर जगह कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, जैसे नई जॉब, नई सिटी या नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसे टाइम पे अगर आप पानी की तरह अडेप्टेबल हैं तो आप जल्दी से अपनी जगह बना लेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपने दिमाग को पानी की तरह मोल्डेबल बनाइए, सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करिए और हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। नंबर 8, बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस।
फेमस ऑथर डेनियल गोलमेल ने कहा था, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द की ऑफ बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। यानी कि आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करना। जब आप अपने इमोशंस को समझकर उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, तब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी आराम से हैंडल कर पाते हो। जैसे ओपरा कहती है, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट हैपन्स टू यू बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रेस्पॉन्ड टू इट। मतलब कि हमारे रेस्पॉन्स हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करते हैं। इस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोचो आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर या ऑफिस का कोई टेंशन। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप हर सिचुएशन को बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जब आप अपनी ईगो को साइड में रखकर दूसरों की फीलिंग्स को वैल्यू करते हैं, उन्हें समझते हैं, तो लोग आपको नेचुरली लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं। और अब बारी आती है हमारे बोनस टिप की, और वो बोनस टिप है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चाहे आप कितने भी काइंड, ऑनेस्ट और हेल्पफुल हो, यू वॉन्ट लुक अट्रैक्टिव अगर आप खुद की केयर नहीं करोगे। टू मेंटेन दैट अट्रैक्शन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। याद रखो, हाउ यू कीप योर सेल्फ डिटरमाइंस हाउ अदर विल सी यू। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो दूसरों के लिए जीने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा सोचते रहते हैं व्हाट अदर्स से एंड थिंक अबाउट देम। रिलैक्स करो और अपने आप को मिरर में देखो। अपने आप को याद दिलाओ कि द ओनली पर्सन यू आर कंपीटिंग विद इज द वन ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। सो गिव योर सेल्फ टाइम, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, परस्यू योर इंटरेस्ट एंड लव योर सेल्फ अनकंडीशनली। ये है आपकी आज की वीडियो का होमवर्क और ये है इस वीडियो की समरी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लंबा कमेंट भी आप लिखोगे तो भी मैं ज़रूर पढ़ूंगी। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपने वीडियो को देखा। और अगर आप कॉन्फिडेंस वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्लिक करो, मैं आपको वहीं मिलूंगी।